एक गांव में जग्गू नाम का व्यक्ति अपनी माँ सावित्री के साथ रहता था। जग्गू के भूलने की आदत के कारण गांव के सभी लोग उसे झंडू राम कहकर बुलाया करते थे। दोपहर के 1 बज चुके थे और जग्गू अभी तक सो रहा था। तो जग्गू की माँ गुस्सा होकर जग्गू के पास आकर बोलती है, अरे महाराज जी, कब तक सोते ही रहोगे? काम पर नहीं जाना क्या? सुबह से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी नींद है जो खुलती नहीं है। सावित्री के चिल्लाने की वजह से जग्गू की नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाता हुआ उठकर इधर उधर देखने लगता है। अरे नालायक, ऐसे क्या देख रहा है तू? तू तेरे ही घर में बैठा है। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? अरे गधे, जाहिर सी बात है, तू कल रात तेरे ही घर में सोया था। तेरे ही घर में उठेगा ना, जंगल में थोड़ी ना उठेगा। अरे याद आया, ये तो मेरा ही घर है। लेकिन माँ, आपने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? अरे गधे, यहाँ से उठकर बाहर जाकर देख, अपने आप पता चल जाएगा कि दिन हो रहा है या सुबह हो रही है। बड़ी मुश्किल से हाथा जोड़ी करके तुझे जमींदार के यहाँ काम पर लगवाया था, लेकिन जब से तुझे काम पर लगवाया है, तू जब से एक बार भी टाइम पर काम करने नहीं गया। अरे हाँ माँ, याद आ गया मुझे। आप सही कह रही हो, मैं भूल ही गया था। आज मुझे जमींदार साहब ने सुबह 9 बजे ही काम पर बुलाया था। माँ, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। आप मेरे लिए नाश्ता लगा दो। अरे गधे, नाश्ता करके अब क्या करेगा? मैंने बोला था दिन के 1 बज रहे हैं, अब नाश्ते को छोड़ चुपचाप खाना खा ले। फिर जग्गू तैयार होकर खाना खाने बैठ गया, लेकिन खाने को देखकर उसका मूड खराब हो गया। अरे माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला है, मुझे दिन में आलू का भरता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने आपसे बैंगन का भरता बनाने को कहा था। अरे नालायक, ये क्या बोले जा रहा है? तेरी नींद अभी तक उड़ी नहीं क्या? ठीक से आंखें खोल कर देख, ये बैंगन का ही भरता है और तुझे तो आलू के भरते से गैस हो जाती है ना। अरे माँ, मुझे माफ करना, मैं फिर से भूल गया था। जमींदार साहब, मुझे माफ करना, मैं कल से सुबह 9 बजे ही आ जाऊंगा। नालायक गधे, तेरा क्या होगा? तू अभी खाना खा रहा है तो तू अपने घर में ही बैठा होगा ना। ये जमींदार बीच में कहाँ से आ गया? तू अपने घर में ही है। जब जमींदार के यहाँ जाए तो अपनी गलती की माफी वहाँ जाकर मांगना, यहाँ नहीं। और अब ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप खाना खा और कल से जल्दी से काम पर चला जाना, वरना तू मेरे हाथों से पिट जाएगा। अगले दिन सुबह जग्गू जल्दी से तैयार होकर जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वो कुछ दूर ही चला था कि तभी 2 गांव वाले जग्गू को देखते हैं। अरे भाई जग्गू दास जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज सुबह सुबह कहाँ काम पर जा रहे हो? हाँ रमेश भाई, जमींदार साहब ने मुझे सुबह 9 बजे ही काम पर बुलाया था, इसलिए मैं जल्दी उठकर काम पर जा रहा हूँ। आजकल क्या है ना, उनका काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन जग्गू भाई, अभी तो सुबह के 8:30 ही बजे हैं। आधे घंटे पहले क्यों जा रहे हो? अरे रमेश भाई, समय से पहले काम पर जाना अच्छी बात होती है। रमेश के पास बैठा बंटी बोलता है, अरे भाई रमेश, क्यों टांग खींच रहे हो जग्गू भाई साहब की? जग्गू जी, आपको पता है रमेश जी आपकी टांग खींच रहे हैं। क्या आपको इस बात का पता नहीं चल रहा है? नहीं, रमेश मेरी टांग नहीं खींच रहा। इसकी तो क्या है ना, मजाक करने की पुरानी आदत है। तो फिर वापस अपने घर चले जाओ। 3 घंटे बाद काम पर जाना, क्योंकि अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं। जमींदार साहब तो अभी सो रहे होंगे और तुम वहाँ जाकर उन्हें सुबह सुबह उठा दोगे तो हो सकता है वो तुमसे नाराज हो जाए और तुम्हें काम से निकाल दे। बंटी की ये बात सुनकर जग्गू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भाई तुम्हारा, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरी माँ मुझे काम से ही निकलवा देती। ठीक है, चलो अब मैं वापस अपने घर चलता हूँ। ऐसा बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है तो बंटी और रमेश जोर जोर से हंसने लगते हैं।
ये तूने क्या किया बंटी? जब ये बात जग्गू की माँ को पता चलेगी कि तूने जग्गू को बेवकूफ बनाकर वापस घर भेज दिया है तो वो तेरी हड्डी पसली एक कर देगी। अरे रमेश भाई, मैंने मेरी जिंदगी में बड़े से बड़े भुलक्कड़ लोग देखे, लेकिन इस जग्गू से बड़ा भुलक्कड़ मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। जग्गू तो कभी कभी तेल को पानी समझ लेता है और पानी को तेल। ऐसा नहीं है बंटी, बेचारे जग्गू को भूलने की बीमारी है और वो बहुत भोला भी है। सही कहा रमेश तुमने, लेकिन आज जग्गू की हरकत देखकर तो ऐसा ही लगता है आज इसे बहुत भयंकर वाला भूलने का दौरा पड़ा है। अब बंटी तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जग्गू की माँ यहाँ पर आती ही होगी। तुम सही कह रहे हो रमेश भाई, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उधर जग्गू को घर आता देख उसकी माँ बोलती है, अरे आज क्या हुआ? आज तू वापस कैसे आ गया? क्या आज काम नहीं मिला क्या? तू तो बोल रहा था जमींदार साहब ने तुझे सुबह 9 बजे ही बुलाया था। कहीं जमींदार साहब ने तुझे काम से निकाल तो नहीं दिया? माँ, मैं आपकी ऐसी आदतों से तंग आ चुका हूँ। एक तो आपने मुझे सुबह जल्दी उठाकर 6 बजे ही काम पर भेज दिया और ऊपर से नाराज हो रही हो। वो तो भला हो बंटी का, जिसने मुझे बताया कि अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं। आज मैं इस नासपीटे बंटी की खबर लेकर ही रहूंगी, लेकिन सच तो ये है मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं तेरा क्या होगा। और आज तुझे फिर से उस बंटी ने मूर्ख बनाया। गधे, तुझे इतना भी नहीं पता है सूरज निकलता है जब भी सुबह होती है। सुबह 6 बजे कौन सा सूरज निकलता है? अरे माँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे माफ कर दो। अब सच में काम पर जाते वक्त मैं रास्ते में किसी से बात नहीं करूँगा, सीधा जमींदार जी के यहीं जाऊँगा। ऐसा बोलकर जग्गू वापस वहाँ से चला जाता है और जग्गू की माँ गुस्से से रमेश के पास जाकर बोलती है, अरे रमेश, बंटी कहाँ पर है? अरे अभी तो यही बैठा था बंटी, पता नहीं कहाँ चला गया। आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो काकी, क्या हुआ? रमेश, तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सब पता है कि यहाँ क्या हुआ है। तुम हर बार बंटी को मुझसे बचा लेते हो, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि उसने मेरे बेटे को फिर से बेवकूफ बनाकर घर पर भेज दिया। अरे काकी, आप ऐसे नाराज क्यों होती हो? वो तो बंटी ने जग्गू से ऐसे ही मजाक कर लिया होगा, और गांव में आपको तो पता ही है ऐसे हंसी मजाक चलते ही रहते हैं। लेकिन रमेश, इस बार मैं बंटी को छोड़ रही हूँ। अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे समझा देना, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर जग्गू की माँ वहाँ से चली और इधर जग्गू खुद से मन में बातें करता करता घने जंगल में चला गया। उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। भुलक्कड़ राम जग्गू अपने घर का रास्ता भी भूल गया था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। अरे ये कौन सी जगह है? ये तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आदमी आता जाता नहीं है। मैं मेरे घर का रास्ता भटक गया, मुझे मेरे घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। उसके बाद जग्गू ने उस लड़की को सारी बात बता दी। जग्गू की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि जग्गू बहुत भोला है, जो अपने घर का पता भूल गया है। मेरा नाम सरिता है। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिल जाता, जब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मैं लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो मिलेगा वो अपन मिल बांट कर खा लेंगे। जग्गू खुश होकर सरिता के साथ चला जाता है। फिर ऐसे ही उनके कुछ दिन बीत जाते हैं और वही दूसरी ओर जग्गू की माँ जग्गू के घर न आने पर बहुत परेशान हो रही थी। पता नहीं मेरा बेटा जग्गू कहाँ चला गया। कहीं मेरे इतना डांटने की वजह से वो मुझसे परेशान होकर घर छोड़कर तो नहीं चला गया। इधर एक दिन जग्गू जंगल में लकड़ी का बंडल उठा रहा था, लेकिन लकड़ी का बंडल बहुत ही भारी था तो वो जग्गू से उठ नहीं रहा था। अरे बाप रे बाप, ये लकड़ी का बंडल तो बहुत ही भारी है, मुझसे तो उठ ही नहीं रहा। पता नहीं सरिता इसे कैसे उठाती है। फिर जग्गू अपने इधर उधर देखता है तो उसे एक पेड़ के नीचे ऋषि मुनि दिखाई देते हैं जो ध्यान लगाए बैठे थे। तो बेचारा भोला वाला जग्गू बिना कुछ सोचे समझे उनके पास चला जाता है। अरे भाई सुनो, ये लकड़ी का बंडल बहुत भारी है,
तुम मेरी थोड़ी इसे उठाने में मदद कर दो, तुम तो वैसे भी सो ही रहे हो। लेकिन ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना। अरे अरे, बड़ा अजीब इंसान है ये तो। इसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा है। अरे भाई उठ जा, मेरी थोड़ी मदद कर दे। कौन मूर्ख है जिसने मेरी सालों की तपस्या भंग कर दी? मैं ध्यान में लीन था मूर्ख, तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया। तू खुद को समझता क्या है? तू बहुत बड़ा बुद्धिमान है। तू इतना घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर, मूर्ख इंसान। लो भाई कर लो बात, अब तो आप भी मुझे मूर्ख बोल रहे हो। आपको नहीं पता मैं कितना समझदार हूँ। सब बस मुझे ही मूर्ख और भुलक्कड़ बोलते रहते हैं, पागल। तू बहुत समझदार है ना, तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी जैसा है उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। तू खुद को जितना समझदार समझता है, तू उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। इतना बोलकर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई, ये तो बड़ा ही गजब आदमी है। मैंने तो इससे श्राप मांगा ही नहीं था, जो ये मुझे श्राप देकर चला गया। मैंने तो इसे लकड़ी का बंडल उठाने को कहा था। लेकिन तभी जग्गू को खुद के अंदर अजीब सा परिवर्तन महसूस होता है और उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर जग्गू घर आता है। आ गए आप? सारी लकड़ियाँ लेकर तो आए हो ना? नहीं, यहाँ टेबल से पैसे उठाए थे क्या? क्योंकि कल शायद मैंने यहाँ टेबल पर 200 रुपए रखे थे, लेकिन अभी यहाँ पर 150 रुपए ही हैं। अरे नहीं नहीं सरिता, मैंने यहाँ से कोई पैसे नहीं उठाए हैं और तुम गलत हिसाब लगा रही हो, क्योंकि घर के पीछे अभी एक लकड़ी का बंडल पड़ा है। तुमने उसे बेचा ही नहीं है और कल जो लकड़ियों के बंडल बेचे थे वो तुमने कम दाम पर बेचे थे, इसीलिए तुम्हारे पास अभी 50 रुपए कम है। जग्गू की ये बात सुनकर सरिता चौंक जाती है। हाँ, मैं तो भूल गई थी, लेकिन आपने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया है। अचानक से आपको ये बातें कैसे याद आई? आप इतने समझदार कैसे हो गए? जग्गू ने सरिता को ऋषि मुनि वाली सारी बात बता दी। असल में ऋषि मुनि का श्राप जग्गू के लिए वरदान बन गया था। वो अब समझदार हो गया था। सरिता यही सुनकर बहुत खुश होती है। आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? अरे नहीं नहीं सरिता, बताओ क्या बात है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और हमारी एक दूसरे से जान पहचान भी अच्छे से हो गई, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? क्या तुम सच बोल रही हो? क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो फिर अपन कर लेते हैं शादी। फिर जग्गू और सरिता शादी कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो सरिता, अब मुझे मेरे घर का रास्ता याद आ गया। मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है, आप चले जाइए। जाऊंगा, लेकिन पर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, चलोगी ना तुम मेरे साथ? अब मेरे सब कुछ आप ही तो हैं, मैं आपके बिना भला कैसे रह सकती हूँ? फिर जग्गू सरिता को लेकर अपने घर जाता है। अरे जग्गू बेटा, तू कहाँ चला गया था इतने दिन से? और ये किस लड़की को तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसे शादी करी है। फिर जग्गू अपनी माँ को उसकी पूरी कहानी सुना देता है, जिससे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।